वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी जो वीडियो है पाली प्राकृत्य भाषा चय में जो हमारी पाली व्याकरण है उस व्याकरण को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हमारी जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो संधि पर लेकर आए हैं। अगर आपको समास कारक उनकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। तो नेक्स्ट हम अब शुरू करने जा रहे हैं संधि। संधि जो पाली जो संधि है व्याकरण है उसका थोड़ा सा अलग है, वैसे एक जैसे ही है। तो हम शुरू करते हैं। तो जो संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ है एक दूसरे से अलग दो तत्वों को एक साथ मिलाना। पहले हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम सूत्र की जगह लिखें समाधीयते ददाति इति वा संधि। ये लिखने के बाद में हम हमारा जो इसका अर्थ बताएंगे कि जो विभिन्न ध्वनियों के साथ मिलने को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे संधि के भेद कितने हैं। फिर हम लिखेंगे संधि के भारतीय आर्य भाषा में संधि के रूप में 3 प्रकार है पाली में। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और निगहित संधि। इसमें अव्यय संधि नहीं होगी, इसमें निगहित संधि होगी। तो हम ये लिख देंगे। फिर हम जो तीनों संधियाँ उनका क्या करेंगे, एक एक का विस्तृत रूप भी लिख सकते हैं। अगर चाहे हम एक एक का लिख सकते हैं, एक एक सूत्र के साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। स्वर संधि, स्वर संधि हम लिखेंगे कि स्वर के साथ स्वर के योग से जो बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके नियम नंबर 1, हमें 3 से 4 नियम तो लिखने ही लिखने हैं हर एक स्वर के, व्यंजन के और निगहित के। तो स्वर लोपो सरे, यानी कि जहाँ पर पहले सूत्र की जगह स्वर लोपो सरे लिखने के बाद में अर्थ में लिखेंगे हम स्वर से परे यदि स्वर हो तो उसे स्वर पूर्व स्वर का लोप हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर जिसमें हम एक इसका उदाहरण कोई भी हम इनमें से एक उदाहरण लिख सकते हैं, महिषी महिषी, तो ये इजी रहेगा, हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका दूसरा सूत्र है परो कवची, परो कवची माँ। तो इसमें हम लिख देंगे स्वर के परे यदि स्वर हो तो कभी कभी पर स्वर का लोप हो जाता है। जैसे हम इधर आसान सा जो उदाहरण लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सो प्लस में अहम यानी कि सोम। ठीक है, इसी तरह इसका तीसरा सूत्र होगा न द्वेपा, यानी कि अर्थ है कि स्वर से परे यदि स्वर हो तो कभी कभी किसी भी स्वर का लोप नहीं होता। जैसे कि हम इसमें इजी सा लेंगे, हम को प्लस इम, तो कोइम यू का यू आ जाएगा, इसका जो उदाहरण होगा। चौथा इसका सूत्र है यू वणा नमे ओ लुता। इसमें हम कभी कभी लुप्त हुए स्वर से परे ई या बड़ी ई को ए या ऊ के रूप में ओ हो जाता है, तो उस तरह से हम एक उदाहरण लेंगे। इसमें आसान सा उदाहरण हर एक में आपको आसान उदाहरण मैं बताऊंगी। जैसे वी प्लस में उदकम, तो विदो उदकम। ठीक है, पांचवा सूत्र आ गया या सरे, या सरे में आ जाएगा ई और ऊ हो से परे अगर कोई कभी कभी कोई क्रमशः य या वह हो जाता है। जैसे हम इसको करेंगे सु प्लस में आगतम, तो इसका बना स्वागतम। तो इसमें जो सु है इसमें ऊ क्या हो गया, गायब ही हो गया। ठीक है, इसकी जगह सीधा य या वा बन जाए। ठीक है, ओ प्लस में न ओ ए ओन, ए ओन में क्या हो जाए, स्वर से परे ए या ओ को कर्म से य या वह हो जाता है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में हम इसका जो आसान सा उदाहरण हम करेंगे वो हम बताएंगे। जैसे 100 प्लस में हम, इसमें लगभग हमारे सारे के सारे जो उदाहरण है आसान है। तो 100 प्लस में हम स्वाहम सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, गो सा, इसमें अगर गो शब्द से परे कोई स्वर हो तो गो शब्द को ग हो जाएगा। जैसे गो प्लस में एलक या गो प्लस असम में तो गवसम बन जाएगा। ठीक है, विति सरस्वे, तो इसमें यदि इति शब्द के, इसमें क्या यदि इति शब्द के बाद में ए शब्द हो विकल्प से इति को इतव हो जाएगा। ठीक है, इति शब्द प्लस में एव अगर हम जोड़ते हैं तो उसका इतव हो जाता है, तो इति एव प्लस में इतेव बन जाएगा। ठीक है, नौवां है हमारा वन तरगा या वाचगमा, यानी कि स्वर से पूर्व कहीं भी वह न त र ग मैं यह द आगमन हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक आसान सा हम लेंगे तो वो आगमन हो जाता है। जैसे स्वर से पूर्व कहीं कहीं
तो जैसे कि व प्लस में ए, पहले वह है तो व प्लस में ए करें तो वागेव बन जाएगा, तो इससे क्या हो गई, बड़ी हो गई स्वर का। ठीक है, अब हम करते हैं इसका, जिसका स्वर संधि का लास्ट है छा लो मा। तो इसमें छह से परे स्वर होने पर कहीं पर लय का आगमन हो जाता है, जैसे कि छह प्लस में अंग, छलांग। ठीक है, तो इस तरह से एक एक उदाहरण और सभी के सभी सूत्र करेंगे, जिसमें से 4 से 5 सूत्र में हमारे आगे जो क्वेश्चन पेपर में होगा हमें लिखना ही होगा। व्यंजन में हमें क्या करना है, व्यंजन में जब कोई व्यंजन, पहले तो हमें व्यंजन का व्यंजन संधि कहते किसे है वो लिखना है। ठीक है, लिखेंगे जब कोई व्यंजन वर्ण किसी व्यंजन अथवा स्वर के साथ मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख नियम है, नियम हमें एक एक नियम याद रखना है। जैसे पहले नियम है व्यंजन दीर्घ ह्रस्व। वैसे तो हमें सूत्रों से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है, कि व्यंजन वर्ण के परे रहते ही कहीं कहीं ह्रस्व वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आसान जो उदाहरण होगा, मुनि प्लस में चरे, मुनि ई में क्या है, छोटी है तो बाद में बड़ी के रूप में बन जाए मुनि चरे। ठीक है, ये अगला जो सूत्र है सर महाद्वे। सर महाद्वे यानी कि स्वर के बाद आने वाले जो व्यंजन है कई कई द्वितीय हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट उदाहरण ले लो, ये लास्ट उदाहरण है, पै प्लस में बंज, तो पै बै बंज। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ दूती ये स्तवेव तृतीय पठमा। तो यदि किसी वर्ग का चतुर्थ या द्वितीय वर्ण परे हो, बिल्कुल वैसे कि वैसे हिंदी के, अगर आपको हिंदी की संधि आती है तो बहुत आसान है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, किसी भी वर्ग का, जैसे क्या ख ग होता है, उसका जो चौथा वर्ग या द्वितीय वर्ण, चौथा वर्ण या द्वितीय वर्ण, जैसे कै ख ख क्या द्वितीय वर्ण है, घ घ अड़ चौथा वर्ण है, कै ख ग घ गो घ घर है वो चाहे चौथा वर्ण है, से परे हो उसे प्रथमा वर्ण आगमन हो जाता है, उसका पहला वर्ण आगमन हो जाएगा। जैसे हम करते हैं, जिस तरह पैठम प्लस में ठान, तो इसमें क्या बन गया, पठान बन गया। ठीक है, पठमान। तो पैठ है पै पै फै भै मैं क्या है, अंतिम वर्ण है तो उसका क्या है, अंतिम वर्ण आ गया। ठीक है, अब देखो ये ओनम मणे वो, यानी कि ए तथा ओ के बाद में कोई ए, ये ओनम, ये मतलब ए का ए आ गया, ओ मणि यानी कि ओ के बाद में अणे वर्णे, यानी कि कोई अन्य वर्ण हो या ए तथा ओ के स्थान पर हो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए ओ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सो प्लस में सिलम तो सोइलम। ठीक है, ओ आ गया तो हमारा सीधा क्या रह गया, इधर स सीधा रह गया, सीधा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका जो सूत्र है वो, अब हमारी संधि का तीसरा जो रूप है निगहित संधि। जिस तरह से विसर्ग संधि होते हैं, निगहित संधि थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन ये पाली में बहुत ही आसान है। निगहित संधि क्या है, निगहित अर्थात अनुस्वार के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन मिलता है, वैसे तो इसका नाम ही चेंज है, वैसे एक जैसी सी है, निगहित संधि कहते हैं। जैसे निगहितम, पहला तो निगहित नाम का पहला सूत्र तो सेम टू सेम ही हो गया, कहीं कहीं निगहित का आगमन हो, उसने के उसी को, निगहित का मतलब अनुस्वार है, उसे क्या कहते हैं, निगहित संधि कहते हैं। जैसे तय प्लस में खड़ी, तो क्या बन गया, तय प्लस में खड़ी, इसमें क्या अनुस्वार आ जाता है, जैसे कि तखने में कहीं पर अंग की मात्रा नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या आ गया, अंग तखने बन गया। इसका दूसरा सूत्र है लोपो, लोपोमो, यानी कि कहीं कहीं इसका क्या है, लोप हो जाता है, यानी कि इसके हमारे पास अनुस्वार होगा लेकिन वो गायब हो जाएगा। जैसे इसमें क्या करेंगे, संग प्लस में रागो कर दे तो सरागो बन गया। ठीक है, और तीसरा इसका सूत्र है पर सर सस्या, यानी कि निगहित से परे आने वाले स्वर का कहीं कहीं लोप हो जाता है। इसमें क्या निगहित है हमारे पास, यानी कि अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पे अगर स्वर आ गया तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो गया, यानी कि किम प्लस में इति करने पर किंती बन गया, यानी कि ई गायब हो गया इसके अंदर। वगे वगन तो उसी वर्ग के व्यंजन के परे, उसी फर्क के व्यंजन के परे रहते निगहित हो को
विकल्प से उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है। यानी कि अपना देखो, जैसे यो धम प्लस में चरे है, धम प्लस में चरे, अनुस्वार है आगे धम में, ठीक है। तो आगे क्या, चरे, चरे का जो अंतिम वर्ण क्या हो, अण्य होता है। तो यहाँ पे क्या है, चरे के आगे अण्य आ गया, क्या है, अनुस्वार हटके अण्य बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, निगहित संधि। ये ही सुनो, यानी कि यदि बाद में ये और ए मतलब ही हो, जैसे जैसे दे रखा है सूत्र के हिसाब से, यह हो, एव हो और ही हो शब्द हो, तो निगहित का विकल्प में अण्यच हो जाता है, यानी अण्य हो जाता है। अण्य में क्या है, जैसे तम प्लस में एव लिख दे, तनेव, ठीक है, ये बना देंगे। ये संशय, यानी कि यह परे रहने पर सन शब्द के निहित अणिच हो जाता है। यह पर, फिर से पढ़ेंगे कि यह परे रहने पर, यह परे हो और सन शब्द के निगहित होने पर क्या अण्य रह जाता है। इसका उदाहरण है अपना सम प्लस में ये तो कर लो, सम प्लस में मत हो, ये तो संयम, संयमो बन गया, संयो बन गया। इसमें क्या, हमें जो अंक की मात्रा नहीं लगानी, हमें क्या है, अण्य ही लगाना है, ठीक है। अब इसका लास्ट सूत्र है मर्यादा सरे। मर्यादा सरे में देखो, स्वर से परे यदि कहीं कहीं मैं से मैं हो, यह हो और दा, पूरा सूत्र ही लिखा है हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निखित संधि होगी। जैसे तम प्लस में तमेव कर लो, चाहे कोई भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं और यह और द आदेश होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आ गया संधि निपात। ये हमारा लास्ट संधि निपात अगर आ जाता है, अन्य सूत्र है। तो इनमें क्या है, तद मीना दीनी, तद मीना दीनी, यानी कि तद मीना आदि, तद मीना आदि संधि निपात कहलाते हैं। जैसे तम प्लस में इमीना, तदमीना बन गया। अच्छा, इसमें वर को, वह को, यानी कि वह लह को बन गया, ठीक है। इस तरह से ये उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारे जो संधि का जो चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अगर आपको इसका समास का कारक का चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट